आज हम बात करेंगे सनी देओल की आज ही रिलीज हुई फिल्म बंटवारा 1947 के बारे में। 1947 में जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था उसके ऊपर आधारित है और कहानी और पटकथा फिल्म की बहुत शानदार है। भारत ही नहीं, इसे पाकिस्तान के लोगों को भी देखना चाहिए। फिल्म बहुत ज्यादा इमोशनल वैल्यूज को लेकर बनी है। दर्शकों की आंखों में 10-12 बार आंसू मैंने स्वयं देखे। हिंदू माँ का रोल निभाया, बहुत शानदार तरीके से निभाया। लोग कह रहे थे कि सनी देओल की इमेज इससे खराब होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक्शन सीन भले ही कम हो, जैसे सनी देओल डायलॉग में कहते हैं कि वो माँ है, उसको भी लाहौर के कट्टरपंथी मुसलमान याकूब के नेतृत्व में जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मानवता का सबसे गिरता हुआ दर्जा है। ऐसा भी सुनने में आया कि राजकुमार संतोषी घातक 2 पर भी काम कर रहे हैं। सनी देओल की झोली में रामायण पिक्चर भी है। सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाएं ताकि वो पुराने इतिहास को जान सकें। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सनी देओल की आज ही रिलीज हुई फिल्म बंटवारा 1947 के बारे में। सनी देओल इस समय फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, लगभग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये उनका चमत्कार ही कहा जा सकता है कि 68 साल की उम्र में वो लगातार बैक टू बैक एक से एक बड़ी हिट फिल्में दे रहे हैं। 2023 में जब गदर का सेकंड पार्ट आया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। दर्शकों ने 2023 में जब गदर फिल्म की फ्रेंचाइजी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो स्वाभाविक रूप में उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई और उनके झोले में अनेक बड़ी बड़ी फिल्में आ पड़ी। उन्होंने 2023 में गदर फिल्म की फ्रेंचाइजी के बाद जाट फिल्म दी, उसके बाद बॉर्डर 2 दी, उसके बाद अभी अभी इक्का फिल्म आई जिसमें उन्होंने एक वकील के किरदार को निभाया, वो भी एक अच्छी फिल्म थी। और अब उनकी फिल्म आई है जो कि 3 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, बंटवारा 1947। स्वाभाविक रूप में ये फिल्म 1947 में जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था उसके ऊपर आधारित है। ये फिल्म मशहूर लेखक, बहुत ही शानदार लेखक, मुझे बहुत पसंद है, असगर बजाज साहब के एक नाटक पर आधारित है। वे बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ ब्याह सम्मान भी मिल चुका है। इस फिल्म की जो कहानी और पटकथा है, राजकुमार संतोषी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने तथा असगर बजाज साहब दोनों ने मिलकर लिखी है तथा दोनों ने फिल्म के डायलॉग भी लिखे हैं। और कहानी और पटकथा फिल्म की बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है और डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं। शूट करते हैं, सभी किरदारों पर डायलॉग शूट करते हैं। लोग सोच रहे थे इस फिल्म में गाने बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि AR रहमान का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। गाने जो है एक तरह से कहानी को बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत शानदार फिल्म बनी है। दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि सपरिवार इस फिल्म को देखने जाएं। हालांकि ये फिल्म A-rated है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। भारत ही नहीं, इसे पाकिस्तान के लोगों को भी देखना चाहिए। इस फिल्म की कहानी जो है धार्मिक सहिष्णुता को लेकर है। कई आलोचकों ने यह कहा है कि सनी देओल की ये फिल्म चल नहीं पाएगी क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल ने अपनी पारंपरिक इमेज से हटकर एक मुस्लिम का किरदार निभाया है और वो पाकिस्तान जाते हैं बंटवारे के समय भारत को छोड़कर, इसलिए दर्शक इस चीज़ को पचा नहीं पाएंगे। फिल्म की टिकट बुकिंग को देख के भी लगा कि दर्शकों में इस फिल्म के प्रति उतना जोश नहीं है जैसे सनी देओल की फिल्मों को लेकर आजकल दर्शकों में जोश बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने फिल्म स्वयं देखी। फिल्म बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यूज को लेकर बनी है। दर्शकों की आंखों में 10-12 बार आंसू मैंने स्वयं देखे हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल है, लगातार इतनी शानदार कहानी है, इतनी शानदार पटकथा है कि दर्शक अपनी कुर्सी से हिलते नहीं है, वो बंधे रहते हैं। मैंने बात भी की, बहुत सारे दर्शकों से स्वयं बात की, सभी ने कहा फिल्म बहुत शानदार है, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छा संदेश देती है। राजकुमार संतोषी असगर बजाज के नाटक से प्रेरित इस कहानी को कई सालों से, कई वर्षों से लेकर घूम रहे थे। किसी ने इसमें पैसा लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म चल नहीं पाएगी। अंत आमिर खान को ये कहानी पसंद आई, उन्होंने इस फिल्म पर पैसा लगाया। यद्यपि उनके प्रोडक्शन की पिछली 5 फिल्में नहीं चल पाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म पर पैसा लगाया। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। फिल्म जो लटकी है 3 साल, इससे दर्शकों में जरूर कुछ निराशा पैदा हुई थी। लोग सोच रहे हैं कि अगर ये फिल्म अपने समय से आ जाती तो बहुत ज़्यादा चलती। अभी भी बहुत चलेगी, भले ही ओपनिंग उतनी अच्छी आज सुबह नहीं थी, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के आधार पे फिल्म बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है। और यही नहीं, इस फिल्म में सभी लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी कहानी है कि ये फिल्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की हकदार है। जैसा कि सभी जानते हैं, फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं। उन्होंने बढ़िया फिल्म बनाई है, मैं बता ही चुका हूँ।
फिल्म सन्नी देओल के किरदार सिकंदर रजा पर ही केंद्रित है, लेकिन इस फिल्म में शबाना आजमी ने जो माई का रोल, हिंदू माँ का रोल निभाया है, बहुत शानदार तरीके से निभाया है। उनका किरदार भी बहुत कम सन्नी देओल से नहीं है, बहुत अच्छी छाप वो छोड़ती हैं। लोग कह रहे थे कि सन्नी देओल की इमेज इससे खराब होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है इससे सन्नी देओल की एक्टिंग का दायरा ही बड़ा है। वो अपनी एक बंधी हुई इमेज से बाहर निकलने में पूरी तरह से सफल है। बहुत शानदार एक्टिंग उन्होंने की है, बहुत भावनात्मक एक्टिंग की है। एक्शन सीन भले ही कम हो उनकी जो पिछली फिल्में आई है उनसे, लेकिन निश्चित रूप से जो भी एक्शन सीन आए हैं बहुत अच्छे फिल्माए गए, बहुत शानदार फिल्माए गए। फिल्म में सन्नी देओल ने जो सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाया है वो एक उदार मुस्लिम है, राष्ट्रवादी मुस्लिम है। वो भारत से, हिंदुस्तान से प्यार करता है। 15 अगस्त को उसका पूरा परिवार बहुत अच्छे से मना रहा होता है, लेकिन तभी उसके बाद हमले शुरू हो जाते हैं। फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि उन जैसे उदार और राष्ट्रवादी मुस्लिम युवक को भी उस समय दंगाइयों ने नहीं छोड़ा, उनको भी देश छोड़ने पर लोगों ने मजबूर कर दिया। आखिरकार वो हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। वो किसी तरह से ट्रेन पकड़े, किसी तरह से अपने परिवार को बचाते हुए लाहौर पहुंचे। किसी तरह से वहाँ पर उनको जो मकान अलॉट हुआ वो हिंदू परिवार का ही था। वहाँ पर जो एक बुढ़िया थी उसका किरदार बहुत ही अच्छे से शबाना आजमी ने निभाया है। वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब एक उदार हिंदू महिला और एक उदार मुस्लिम परिवार एक घर में एक ही छत के नीचे रह सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का मतलब क्या है। अर्थात फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो 1947 में भारत पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है वो नितांत रूप से गलत था। जैसे कि हम जानते हैं आमिर खान की जो पीके फिल्म थी उसमें भी धार्मिक सामाजिक सुधारों को दिखाया गया था। इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं धर्म सुधार या धार्मिक सहिष्णुता को ही दिखाने का प्रयास किया गया है। लाहौर में जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उनका जो नेता था याकूब, जिसको अभिमन्यु नाम के अभिनेता ने बहुत अच्छे से निभाया है। फिल्म में याकूब के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक बूढ़ी हिंदू महिला जो आने वाले कुछ वर्षों में ही मरने वाली है, किसी भी समय मर सकती है, उसको भी लाहौर के कट्टरपंथी मुसलमान याकूब के नेतृत्व में जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मानवता का सबसे गिरता हुआ दर्जा है। इसी पॉइंट पर आकर सिकंदर मिर्जा के अंदर एक तरह से आग पैदा होती है। हालांकि जो बंटवारे का दर्द उन्होंने झेला था, उनके पुत्र कर्ण देओल ने जो जावेद का रोल निभाया, जावेद और सिकंदर मिर्जा दोनों ही जिन्होंने बंटवारे का दर्द झेला था, उनके अंदर भी आक्रोश पनपा था हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई, खासकर उस हिंदू महिला ने ऐसा व्यवहार किया उस घर के अंदर कि उनके अंदर का जो इंसान फिर से जागा और सन्नी देओल उस महिला के लिए पूरे पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया गया कि इंसानियत मजहब से बड़ी है। जैसे सन्नी देओल एक डायलॉग में कहते हैं कि वो माँ है और इंसान सबसे पहले जो सब बोलता है वो माँ का बोलता है, यानी कि माँ हर मजहब से बड़ी है। और मजहब के लिए सन्नी देओल बार बार ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मजहब में भी सबसे बड़ी चीज़ है ईमान। ईमान किससे जुड़ता है? इंसानियत से जुड़ता है। इंसानियत क्या कहती है कि हर धर्म को अपना अपना धर्म स्वतंत्रता से फॉलो करने का अधिकार है। इसी अधिकार की पैरवी सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी समाज में करने का प्रयास करता है। एक तरह से तो मेरे हिसाब से ऐसा भारतीय मुस्लिम है, ऐसा उदार भारतीय मुस्लिम है जो कि पाकिस्तान में जाकर एक द्वंद्व का ही काम करता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सन्नी देओल की इमेज खराब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? वो अभी भी पहले की तरह ही, भले ही वो मुस्लिम किरदार के रूप में, लेकिन वो अभी भी न्याय के प्रति लड़ाई लड़ रहा है। और वो लड़ रहा है न्याय के प्रति लड़ाई कहाँ? पाकिस्तान के कट्टरपंथी समाज में जाकर। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अंततः जीत उसी को मिलती है, उसी के नेक इरादों को जीत मिलती है। तो कौन कहता है वो अपनी इमेज को छोड़ रहा है? सन्नी देओल अभी भी अपनी उसी राष्ट्रवादी छवि से बंधा हुआ है। हाँ, उसका दायरा छोड़ा है, लेकिन घूम फिर के वही जज्बा पैदा करने में वो सफल हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ इस पिक्चर की थीम, कहानी बहुत शानदार है। ये हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के भी सभी लोगों को देखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में भी कुछ हद तक धार्मिक स्तर पर उदारवादी रवैया शुरू हो पाए। जहां तक अभिनय की बात है, सन्नी देओल ने एक बार फिर से जोरदार अभिनय किया है। याकूब के किरदार में अभिमन्यु सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रीति जिंटा ने सन्नी देओल का बहुत अच्छा साथ निभाया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सन्नी देओल के बेटे कर्ण देओल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पहली फिल्मों में उनका अभिनय अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। शबाना आजमी तो हमेशा ही अच्छी एक्टिंग करती है। उन्होंने तो इतना अच्छा किरदार निभाया है कि वो बार बार दर्शकों को आंसू पोंछने पर मजबूर कर देती है। अली फजल ने भी शायर के रूप में छोटा सा रोल निभाया, लेकिन अच्छा निभाया है। उनकी एक्टिंग वाकई अच्छी है।
सनी देओल वास्तव में एक लाजवाब एक्टर हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। राजकुमार संतोषी के बाद वो पहले ही 3 बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं, घायल, दामिनी और घातक। तीनों फिल्मों से दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा भी सुनने में आया कि राजकुमार संतोषी घातक 2 पर भी काम कर रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे हैं। सनी देओल की झोली में रामायण पिक्चर भी है, जो कि 4000 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। उसमें वो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म भी निश्चित रूप से सक्सेसफुल होनी है। भले ही बहुत सारे क्रिटिक इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, बहुत सारे आलोचक ये कह रहे हैं कि बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत पुराना विषय है, जैन जी तथा आपके जो बच्चे हैं इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, आप लाओ ना इंटरेस्ट। जैन जी तो वैसे ही एक बहुत ही हल्के स्तर पर जिंदगी जी रहे हैं, इस समय इंटरनेट में खोए रहते हैं, बहुत जल्दबाज हैं। अपने बच्चों को ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए। सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाएं, ताकि वो पुराने इतिहास को जान सकें, ताकि वो भी बंटवारे के दर्द को समझ सकें, ताकि वो भारत के इतिहास को समझ सकें। हल्की फुल्की फिल्में होती मनोरंजन के लिए, इसमें मनोरंजन भी है और संदेश भी है, और ये आपके व्यक्तित्व को झकझोरती भी है। ऐसी फिल्में दर्शकों को अवश्य देखनी चाहिए। ऐसे आलोचकों से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई स्पाइडरमैन जो अभी आई है वो इतनी ज़्यादा हिट क्यों जा रही है, उसमें ऐसा क्या खास है? उसमें क्या दिखाया गया? 2 लड़कियों को दिखाया गया जो हिप्नोटिज्म जानती हैं, उसके माध्यम से वो अपने कुछ काम पूरा करना चाह रही है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाह रही है, या अपना कुछ बदला लेना चाह रही है, जो भी चाह रही है। स्पाइडरमैन उन्हें कंट्रोल करता है। ये क्या है? ये तो एक तरह से कॉमिक्स है। जब हिंदुस्तान के लोग स्पाइडर जैसी फिल्में, जो कि कॉमिक उपन्यास पर आधारित है, ऐसी फिल्मों पर इतना प्यार लुटा सकते हैं। अभी तक उस फिल्म को इतने लोगों ने देखा कि वो 500 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। जब उसको देखने जा सकते हैं तो फिर इस फिल्म को देखने आप क्यों नहीं जाओगे? इसमें क्या वजह है? आप सनी देओल की इमेज क्यों खोज रहे हो? आप फिल्म के संदेश पर जाओ। राजकुमार संतोषी, असगर वजाहत की मेहनत को देखो। तो मैं दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता हूं, इस फिल्म को देखने जाइए। इसकी नकारात्मक आलोचनाओं से बचते हुए सपरिवार इस फिल्म को लोग देखने जाएं, तथा सनी देओल को फिर से एक बार ढेर सारा प्यार दें, जिससे कि निर्माता और निर्देशक ऐसी फिल्मों को आगे भी बनाते रहें। धन्यवाद।